नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें पद्य का अगला जो अध्याय है वो है एक कश्मीरी कवयित्री हैं लल्ले दद्द। इनके कुछ वाक्य सम्मिलित किए गए हैं 4 या 5। उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में है। किस प्रकार से कैसे प्रश्न आएंगे वो भी सारी चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, लल्ले दद्द का जन्म है वो 1320 में और देहांत वो 1391 ईस्वी में हुआ था। अब लेखिका का अपन परिचय देखते हैं कवयित्री का, कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्ले दद्द का जन्म है वो 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ, 1320 के आसपास। संत कवयित्री लल्ले दद्द जो हैं उनको लल्लेश्वरी, लला, लल्ल योगेश्वरी, ललारिफा आदि अनेक उपनामों से पुकारा जाता है। बहुत ही अच्छा कथन बनता है। सेकंड ग्रेड में ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि निम्न में से किस कवयित्री को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से जाना जाता है। तो लय से ल आएगा तो मतलब समझ लेना लल्ले दद्द के बारे में ही ये बातें कही गई हैं। ध्यान रखना, ये पंक्ति ऐसी पंक्तियां हल्के में मत लेना, ऐसी उठाता है आजकल एग्जामिनर। जहां से अपन पढ़ना बंद करते हैं वहीं से एग्जामिनर प्रश्न पुटअप कर देता है। लल्ले दद्द की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? अच्छा कथन है। वाक, निम्न में से किस कवि या किस संत की या किस कवयित्री की जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है? ध्यान रखना, लल्ले दद्द की। लल्ले दद्द ने अपने वाक्यों के माध्यम से जाति, धर्म, संकीर्णता से ऊपर उठ करके भक्ति के वे रास्ते पर चलने की बात कही है जो जिसका जुड़ाव जीवन से है। उन्हें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बतलाया है। लल्ले दद्द के वाक्यों में तात्कालिक पंडिताऊ भाषा, संस्कृत एवं दरबार के योग में दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग भी हुआ है। इसीलिए कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज तक लल्लेश्वरी हैं वो जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनका स्वर्गवास है वो 1391 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, पाठ का परिचय देखिएगा। लल्ले दद्द के बारे में सारी बात आ गई समझ में। 1320 के आसपास कश्मीर के पंपोरा में सिमरुपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। इनको अनेक उपनामों से, जैसे लल्लेश्वरी है, लला है, लल्ल योगेश्वरी है, ललारिफा है, और इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ठीक है, और देहांत 1391 में हुआ था। 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में लल्ले दद्द के 4 वाक लिए गए हैं। 4 वाक्यों के मूल रूप से कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं। इनका हिंदी में अनुवाद है वो मीराकांत के द्वारा किया गया। द्वितीय श्रेणी में पूछा जाने योग्य है, नोट कीजिएगा। पहले वाक्य में लल्ले दद्द ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक्य में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक होती है। तीसरा जो वाक्य है इसमें कवयित्री ने आत्म आलोचना की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करते हैं कि भवसागर से पार किए जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। चौथे वाक्य में ये भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध है। लल्ले दद्द ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान को क्या माना है? सच्चा ज्ञान है वो माना है। पहला वाक्य उसका अध्ययन करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे का मतलब रस्सी कच्चे धागे का यहाँ पर भावार्थ है कि कमजोर और नासवान शरीर के सहारे नाव यानी जीवन रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने कब देव यानी ईश्वर मेरी पुकार सुने और इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएं। पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कच्चे घड़े से वो क्या है? पानी टपक रहा है। जी में उठती रह रहे हुक, यानी मन में रह रह करके दर्द उठ रहा है। घर जाने की चाह है घेरे, और मुझे घर जाने की चाह है वो मुझे घेर रही है। तो इस वाक का भावार्थ यूं होगा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव। कवयित्री लल्ले दद्द कहती हैं कि जीवन रूपी
जो कच्ची रस्सी की तरह है। ये जो जीवन है मेरा कच्ची रस्सी की तरह है, और उसे मैं, जो कि बिल्कुल नासवान है, और इस कच्ची रस्सी के समान जीवन में मैं प्रभु के नाम लेकर के जीवन रूपी जो नाव है उसको मैं खींच रही हूँ। कहने का भाव है, ये जो मानव का शरीर है एक कच्चे धागे के समान है। मानव का शरीर कैसा है? कच्चे धागे के समान है, जो कि कभी भी टूट सकता है। और इस कच्चे धागे के सहारे कवयित्री ईश्वर की भक्ति कर रही है, अर्थात आगे बढ़ने की कोशिश है वो कर रही है। आगे कवयित्री कहती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन करके मुझे इस भव सागर से पार लगा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कवयित्री कहती है कि मिट्टी के कच्चे सकोरे यानी घड़े से पानी टपकता है। टपकते पानी के लिए मैंने सारे प्रयास किए, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि मैं मिट्टी के कच्चे घड़े से पानी टपक रहा है उसको रोकने के लिए मैं काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन सारे प्रयास क्या हुए मेरे? व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। अर्थात जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो मन में मेरे रह करके क्या हो रहा हूँ, दर्द उठ रहा है, और इस बहुसागर को छोड़ करके परमात्मा के घर जाने की मेरी चाह है वो लगातार घेरे हुए है। मुझे चाहत ये है कि मैं ईश्वर के द्वार पर चली जाऊं, परमात्मा के घर में चली जाऊं। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। लल्ले दत्त कहती हैं कि जीवन रूपी जो कच्ची रस्सी है, मेरा जीवन जो हो कच्ची रस्सी की तरह है, जो कि नासवान एक शरीर है, और इस कच्ची रस्सी के समान जो जीवन है इसमें मैं प्रभु का नाम लेकर के जीवन रूपी जो नाव है उसको मैं खींच रही हूँ। तो ये मानव जो शरीर है वो कच्चे धागे की तरह है जो कभी भी टूट सकता है, और इस कच्चे धागे की तरह ही जो कवयित्री है वो ईश्वर की भक्ति में लगी हुई है। और आगे कवयित्री कहती हैं कि जाने कब सुने मेरी पुकार, कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, और करे देव भवसागर पार, और मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कच्चे घड़े से पानी टपक रहा है। पानी को रोकने के लिए मैंने व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, मैंने अनेक प्रयास किए हैं परंतु सारे के सारे प्रयास व्यर्थ ही चले गए हैं। कोई भी प्रयास सही नहीं हुआ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। मेरे मन में रह करके हूँ यानी दर्द उठ रहा है, और इस भवसागर को छोड़ करके परमात्मा के घर जाने की मेरी चाहत है वो लगातार बढ़ रही है। मैं चाह रही हूँ कि मैं परमात्मा के ईश्वर के घरे चली जाऊँ। आशा आशा करता हूँ ये पहला वाक्य आराम से समझ में आया होगा। प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की किसको कहा है? तो जीवन को। खींच रही है नाव, यानी जीवन रूपी में नाव है वो खींच रही हूँ। कब सुने, जाने कब सुने मेरी पुकार, यहाँ पर कौन? ईश्वर है। किसको पार कराएगा? भवसागर को पार कराएगा। कच्चे सकोरे यानी कच्चे घड़े से पानी टपक रहा है, मैंने अनेक प्रयास किए, सारे प्रयास मेरे व्यर्थ गए, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। मन में रह करके हूँ यानी दर्द उठ रहा है। किसकी चाहत है? चाहत है कि परमात्मा के घर में जल्दी चली जाऊं। देखिएगा, कवयित्री ललित कहती हैं कि यह जीवन कच्चे रस्सी के समान है जो कि नासवान है, और ये कच्ची रस्सी के समान जीवन में प्रभु का नाम लेकर के मैं जीवन रूपी नाव को लगातार खींच रही हूँ। तो यह मानव शरीर जो नासवान है वो एक कच्चे धागे की तरह जो कभी भी टूट सकता है, और इस कच्चे धागे के सहारे कवयित्री है वो भक्ति में लगी हुई है। कवयित्री आगे कहती हैं कि मैं ईश्वर की पुकार रही हूँ लगातार। ईश्वर न जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे और इस बहुसागर को पारे उतारेंगे। कवयित्री कहती हैं मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, और टपकते पानी को रोकने के लिए सारे प्रयास व्यर्थ ही जा रहे हैं। अर्थात इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मन में रह करके हूँ के दर्द उठ रहा है, और इस बहुसागर को छोड़ करके परमात्मा के घर जाने की मेरी चाह तो वो लगातार ये बन रही है। अगला देखिएगा, अगला है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा तो अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकड़ बंद द्वार की। बहुत ही अच्छा वाक्य है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर कवयित्री ललित दत्त कहती हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में जो विषय वासनाओं की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें तुम लीन होकर के कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, खाकर के कुछ पाएगा नहीं, यानी विषय वासना की जो वस्तुएं हैं उसको खाकर तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। केवल भोग के लिए जीवन जीना व्यर्थ ही माना जाएगा। न खाकर बनेगा तू अहंकारी। और आगे कहती है कि तू अगर नहीं खाएगा तो तेरे अंदर अहंकार की भावनाएं पैदा हो जाएंगी। अगर तू नहीं खाएगा तो तेरे अंदर क्या हो जाएगी? तो अहंकार, यानी परमात्मा
महात्मा बनने की कोशिश करने लग जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। आगे कवियत्री कहते हैं कि मनुष्य ने यह बताया है कि जीवन में केवल भोग विलास ही सारी वस्तुएं नहीं होते हैं, बल्कि उसमें समान रूप से भाव रखना चाहिए। सम खा तभी तू होगा संभावी, यानी तू समान रूप से खाएगा, समान रूप से रहेगा, समानता रखेगा, तभी तुम संभावी बन सकेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी तुम्हारे लिए है वो ईश्वर के जो बंद द्वार हैं परमात्मा के, उसकी सांकल वो खुल जाएगी और ईश्वर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। तो कवियत्री कहती हैं कि हे मनुष्य, इस संसार की विषय वासनाओं में लीन होकर के तू कुछ भी पाएगा नहीं, यानी खाकर कुछ पाएगा नहीं। विषय वासनाओं की वस्तुओं से तू कभी भी कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा, कुछ पा नहीं प्राप्त करेगा। भोग विलास के लिए जीना व्यर्थ है। केवल यदि व्यक्ति कोई भोग कुछ भी नहीं होगा तो तू अहंकारी बन जाएगा। यदि तू कुछ खाएगा नहीं, ना खाकर तू बनेगा अहंकारी। यदि तू कुछ नहीं खाएगा तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। इसलिए तू समान भाव से अंतःकरण और बाह्य जो इंद्रियां हैं उनको निग्रह करे। सम खा तभी बनेगा संभावी। निग्रह करने का भाव है तो मनुष्य को भोग और त्याग के मध्य संतुलन रखना चाहिए, और ये समानता का भाव से ही संसार में जीवन है वो व्यक्त कर सकेगा और इसमें चेतना व्याप्त होगी, मन से वो मुक्त होगा। कवियत्री लल्ले दत्त ने मनुष्यों को बताया है कि जीवन में केवल भोग विलास को ही महत्व देना व्यर्थ ही होगा। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर त्यागी महात्मा बन जाएगा तो मन में अहंकार आ जाएगा, यानी बड़ा महात्मा बन जाएगा तो मन में अहंकार आ जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूँ। इसलिए तू त्याग और भोग दोनों में समानता का भाव रख, त्याग भी रख और भोग भी कर, और संभावी बनेगा। तभी परमात्मा का तू अगर ध्यान करेगा तो तेरे बंद आत्मा के द्वार हैं वो खुल जाएंगे और ईश्वर से तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, ईश्वर से तुम्हारा साक्षात्कार है वो हो जाएगा। आगे बात समझ में। आई सीधी राह में गई न सीधी राह है, बहुत अच्छा वाक्य है, कबीरदास जी की तरह अच्छा राग है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। बहुत अच्छा वाक है, बहुत अच्छा वाक है। आई सीधी राय से, यहाँ पर कवियत्री कहते हैं कि संसार में मैं सीधी राय अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आई थी, परंतु यहाँ पर सीधी राह पर मैं गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधी राह पर चल नहीं सकी। मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस संसार में आई थी, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, लेकिन भोग विलास की वस्तुओं को देख करके मैं उस सीधी राह पर नहीं चल सकी। सुषुम सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, ध्यान रखना, देखिएगा। सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जो हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं। इस नाड़ी में एक सुषुम्ना जो नासिका के मध्य होती है, जिसे के अंदर क्या होता है कि ब्रह्मरंध्र स्थित होता है, तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी। आगे कवियत्री कहते हैं कि हठयोग के माध्यम से सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी है उसके सेतु पर यानी उसके पुल पर मैं खड़ी थी, पर जीवन बीत गया, परमात्मा की प्राप्ति की चाहत है वो मन में लगी रही कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की राह पर नहीं चल पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। इस जीवन यात्रा में मैंने जेब को टटोला अर्थात आत्म आलोचना, मेरे अंदर के झांक करके मैंने देखा, मेरी आत्मा के अंदर झांक करके मैंने देखा, अवलोकन किया, तो कुछ नहीं मिला। तो कवियत्री कहती है मांझी को दूं क्या उतराई। तो इस जीवन रूपी सागर को पार उतारने वाला जो मांझी है, मांझी होता है नाव चलाने वाला, तो उस मांझी को मैं क्या उत्तर दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। कहने का भाव है कि संसार में कि मोह माया में फंसे रहने के कारण मैं ईश्वर की भक्ति में ध्यान नहीं लगाया था मैंने, और अंतिम समय में मुझे क्या हुआ, पछतावा ही हुआ था। तो आई सीधी राह में गई न सीधी राह। तो कवियत्री कहती हैं कि मैं इस संसार में सीधी राह पर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की राह के लिए यहाँ पर आई थी, परंतु उस सीधी राह पर मैं चल नहीं सकी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन राह। हठयोग के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी रूपी जीवन के एक पुल पर मैं खड़ी थी, परंतु जीवन बीत गया, परमात्मा की प्राप्ति की राह पर मैं नहीं चल सकी। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब जीवन यात्रा पर जब मैं निकली तो मैंने जेब को टटोला अर्थात आत्म अवलोकन किया, मैंने आत्मलोचन किया, खुद को देखा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तो कवियत्री कहती है कि जीवन रूपी सागर को पार उतारने वाला जो मांझी है उसको मैं क्या उत्तर दूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। इस संसार की मोह माया में फंस करके मैंने ईश्वर भक्ति में ध्यान नहीं दिया और अंतिम समय में मुझे क्या हुआ, पछतावा ही हुआ था। अंतिम जो वाक है वो है थल थल में बसता है शिव। भगवान शिव हैं, ईश्वर हैं, वो थल थल में बसते हैं यानी सर्वत्र प्राप्त होते हैं।
कि लल्ले दद्द कहती हैं कि इस जगत में ईश्वर सर्वत्र मिलते हैं, सभी जगह ईश्वर का वास है। भेद न करे हिंदू मुसलमान, तू हिंदू और मुसलमान का भेद मत कर, ईश्वर का वास सभी मनुष्यों में है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। अगर तुझमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, थोड़ा बहुत भी तुझे बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तो स्वयं को पहचानिए। यदि स्वयं को पहचान गए तो परमात्मा की पहचान अपने आप हो जाएगी। हर ईश्वर के श्वासों के सांस में, हर ईश्वर के हृदय में, हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर का क्या है, वास स्थान है। तो परमात्मा को पहचानने में कोई देर नहीं होगी। तो देखिए, थल थल में बसता है शिव। कवयित्री लल्ला दत्त कहती हैं कि ईश्वर जगत में सर्वत्र व्याप्त है, और तू हिंदू और मुसलमान सब में ईश्वर का वास होता है। फिर भी तू हिंदू मुसलमान का भेद क्यों कर रहा है? यदि तुम ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने आप को पहचान। यदि स्वयं को पहचान गए तो परमात्मा से भी पहचान तुम्हारी हो जाएगी। कवयित्री लल्ले दद्द ने इसी वाक्य में जाति पाति का भेदभाव नहीं करने का संदेश दिया और अपने स्वरूप की पहचान करके सर्वव्यापक ईश्वर से ध्यान है वो लगाया। आशा करता हूँ चारों ही वाक्य आराम से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वाक्य का अर्थ शाब्दिक देखा जाए तो वाणी होता है, ध्यान रखना, शब्द या कथन। इन 4 चरणों की पंक्तियों में कश्मीरी शैली में गेय रचना है एक। लल्ला दद्द के चारों वाक्य कश्मीरी भाषा में, हिंदी में अनुवाद मीराकांत के द्वारा किया गया। ध्यान रखना इस बात का, द्वितीय श्रेणी में पक्का पूछा जाना है। कच्चे धागे का प्रतीक रूप यानी जीवन के अर्थ में आया है, नाव का प्रतीक प्रभु के भक्ति के रूप में है। वाक्य में रस्सी का अर्थ जीवन जीने के साधनों के रूप में आया है। कवयित्री ने भोग और त्याग के मध्य उचित सामंजस्य बनाने का संदेश है वो अपन को दिया है। मांझी का प्रतीक ईश्वर के रूप में हो ना, मांझी। शरीर में इंगला और पिंगला 2 नाड़ियों को शरीर में साधारण वाहिका मानी जाती है, और इन्हीं नाड़ियों से हमारे शरीर में समानांतर ये दोनों रहती हैं। इन दोनों नाड़ियों के मध्य एक सुषुम्ना नाड़ी हुआ करती है जो कि सेतु का काम करती है, और इस प्रकार से जो सुषुम्ना नाड़ी है वही मनुष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी करती है। हठयोग साधना में साधक शरीर को कष्ट देने वाली जो क्रियाएं हैं उनको अपनाता है। यह माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय रहेगी तो इंगला पिंगला नाड़ी को जोड़ने का काम है वो करेगी। तो छोटे छोटे 4 वाक्यों का अपन ने अध्ययन किया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि खड़ी बोली में है, इस तो कश्मीरी भाषा में तो है नहीं, और इनका अनुवाद है वो मीराकांत के द्वारा हिंदी में कर दिया, खड़ी बोली में लिख दिया, तो आराम से अपने को समझ में आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनेक से अनेक, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये बात पहुँचेगी तो बहुत से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। आपको वो दुआएं देंगे, अच्छा लगेगा उनको भी पढ़ करके। धन्यवाद।